दोस्तों, भारत में 4 से 16 साल के 12% बच्चों को मानसिक बीमारी है और एक रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज लगभग 5 स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। पूरे भारत में करीब 10% लोगों को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, यानी कि जापान में जितने लोग नहीं हैं उससे ज़्यादा भारत में मानसिक रोगी हैं। और इन सब चीज़ों की जड़ बच्चों के स्टूडेंट लाइफ से जुड़ी होती है। तो फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बच्चों को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाया जा रही है। हमें पता है टॉपिक बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, इसलिए आप इसे अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको भारत के एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ ऐसे बातें बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारे भारत में आज चल रहा है वो अंग्रेज़ों के ज़माने से लागू किया गया था। और अंग्रेज़ों ने उस समय किसी को भी शिक्षा देने के लिए स्कूल वगैरह के नियम नहीं बनाए थे, बल्कि उनका सिर्फ यही मकसद था कि उन्हें फैक्ट्री में पढ़े लिखे मजदूर चाहिए जो कि अच्छी तरह से चीज़ों को समझ सके, और बस उनका काम यहीं पर ख़त्म हो जाता था। और इसलिए उन्होंने एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही बनाया था कि स्कूल में पढ़ने वाले लोगों को पढ़ाई पूरी करने के बाद डायरेक्ट वर्कर के तौर पर रखने और उन्हें चीज़ों की बेसिक नॉलेज हो जाए। बट अब ना ही अंग्रेज है ना ही बच्चों को किसी फैक्ट्री में वर्कर के तौर पर काम करना है। तो फिर इस समय भी वही एजुकेशन सिस्टम क्यों लागू है जो सालों पहले अंग्रेज़ों द्वारा लागू किया गया था, क्योंकि अब ज़माना बदल चुका है और अब हम बच्चों को इसीलिए स्कूल भेजते हैं ताकि वो आगे चलकर दुनिया का सामना कर सके और दुनिया की हर परिस्थिति संभाल सके। वो दुनिया जो हर समय बदल रही है, लेकिन इस बदलती दुनिया की सामना करने के लिए बच्चों के एजुकेशन सिस्टम में भी कोई बदलाव नहीं आया है। सालों पहले भी बच्चे स्कूल जाते थे, टीचर ने जो पढ़ा दिया उसे पढ़ लिया और चुपचाप बिना किसी सवाल जवाब किए घर वापस लौट आते थे। अगर किसी बच्चे ने एक बार पूछ लिया तो टीचर उसे बता भी देंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा किसी चीज़ में कमज़ोर है तो वो बार बार सवाल पूछेगा और कोई भी टीचर उसे बताने वाला नहीं है। फिर चाहे आप अपने बच्चों को महंगे या स्कूल में ही क्यों ना भेज दें या फिर सरकारी स्कूल में, सभी स्कूलों का वही हाल है। और अच्छा स्टूडेंट भी वही कहलाता है जो हर रोज़ स्कूल जाकर टीचर की बात माने और जो टीचर ने पढ़ा दिया उसे अच्छे से पढ़ ले और घर के लिए दिया गया होमवर्क पूरा कर ले। बस एक स्टूडेंट का काम यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और जो कोई भी बच्चा इन नियमों को मान लेता है उसे बेस्ट स्टूडेंट का खिताब दे दिया जाता है। यहाँ तक कि स्कूल वगैरह में इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी जैसी तमाम सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्लास लगाई जाती है, लेकिन शायद ही फिजिकल एजुकेशन के लिए रोज़ एक भी क्लास लगाई जाती होंगी, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन जैसी चीज़ को भी स्कूल में ज़रूरी नहीं समझा जाता। अब आप खुद बताएं कि स्टूडेंट लाइफ किसी वर्कर की ज़िंदगी से कम थोड़ी है, क्योंकि किसी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी को भी अच्छे कर्मचारी के तौर पर तभी जाना जाता है जब वो फैक्ट्री का सारा काम समय पर ख़त्म कर देता है। और स्कूल लाइफ भी ऐसी ही होती चली जा रही है। अगर आपके सामने कुछ हटकर करने की कोशिश करेंगे या फिर अपने टीचर से कोई बाहरी सवाल पूछेंगे तो सवालों के जवाब देने से पहले ही वो आपको ओवर स्मार्ट बोलकर बैठा देंगे। हमें पूरा यकीन है कि इस तरह की चीज़ें आपने भी अपनी लाइफ में ज़रूर झेली होंगी। इतना कुछ करने के बाद जब आप बड़े होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपने किसी रोबोट की तरह ज़िंदगी जीना सीख लिया है। जैसे बताया जाता है कि उसे स्कूल जाना है, स्कूल से वापस आकर होमवर्क करना है और बाकी सारा टाइम सोशल मीडिया पर लाइक्स बटोरने हैं। बस इसके अलावा स्टूडेंट की ज़िंदगी में और कुछ है ही नहीं। अब भला इस तरह के माहौल में बच्चे अपने पैशन को कैसे फॉलो करेगा, क्योंकि हर मोटिवेशनल स्पीकर ये तो बोल देते हैं कि अपने पैशन को फॉलो करो, लेकिन कभी किसी ने ये तो नहीं देखने की कोशिश की इस तरह के स्कूल टाइम में भला कोई कैसे जान पाएगा कि उसका किस चीज़ में हुनर है। भारत में अधिकतर बच्चे मैथ में डरते हैं क्योंकि टीचर द्वारा सोल्व किए गए कैलकुलेशन आसानी से समझ में नहीं आते और कुछ अलग करने के लिए टीचर उन्हें इजाज़त नहीं देते। आज अगर हम भारत के अधिकतर बच्चों की बात करें तो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, लेकिन उन्हें ढंग से 5वीं और 6वीं क्लास के सवालों के जवाब नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें रट्टू तोते की तरह मार्क्स के पीछे भागना सिखाया जाता है। जहाँ वो क्लास में रटी हुई चीज़ से पढ़कर पास कर लेते हैं और फिर अगले साल भूल जाते हैं। दोबारा यही चीज़ होती है और वो क्लास तो पास कर लेते हैं, लेकिन पिछला पढ़ा हुआ सब भूल जाते हैं, इसलिए उनकी डिग्री सिर्फ नाम की होती है। ज्ञान तो आजकल लोगों के अंदर है ही नहीं, और होगा भी क्या जब एक साथ इतनी सारी चीज़ें बच्चों पर थोपी जाएंगी तो रटने के अलावा और क्या करेंगे। दोस्तों, हमने आपको तो एजुकेशन सिस्टम की समस्या तो बता दी, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे समाधान भी है। सबसे पहले चीज़ तो अगर जो चीज़ बच्चों को पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ाई जाती है उसमें से मात्र 10% चीज़ें ही बच्चों को याद रह पाती है, तो क्यों ना बच्चों के सिलेबस को कम करके उन्हें बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना सिखाया जाए, जिससे वो जितना भी पढ़े उसका 80% हिस्सा कम से कम उन्हें याद तो रहे।
क्योंकि ठीक ऐसा ही स्टार्टिंग में नर्सरी के टाइम पर सिखाया जाता है, जो उनके साथ हमेशा रहता है, क्योंकि उन्हें कम चीज़ें लगातार सिखाई जाती है, जो उसके दिमाग पर एक्सपीरियंस की तरह बैठा दी जाती है और वो लंबे समय तक अपने दिमाग में रख सकते हैं। और इस तरह की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अधिकतर ध्यान खेल कूद और बाकी की क्रिएटिविटी में होना चाहिए, जहां पर बच्चों को खुद से अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए और उन्हें कई सारे लोगों के बीच खड़ा करके बोलना सिखाया जाना चाहिए, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ेंगे, जो उन्हें आगे चलकर लाइफ में काफ़ी मदद करेंगी। यानी कि जो परेशानी किसी बच्चे को आगे जाकर उसके कैरियर में पड़ेगी, उन्हीं चीज़ों को उन्हें शुरू में सिखा दिया जाए। दूसरों से कैसे बात की जाती है, कैसे अपने बात दूसरों को समझाई जाती है, कैसे अपने हुनर को दूसरे के सामने पेश किया जाता है, ये सभी चीज़ें अगर बच्चे को शुरुआत से ही सिखाई जाएंगी तो इस बात की गारंटी है कि बच्चे का ध्यान पढ़ाई में ज़रूर लगेगा और वो पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ों में भी तेज बनेंगे। इस वजह से उन्हें रट्टू तोते की तरह कोई भी चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी और अधिकतर बच्चों के रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, कि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई हुनर तो ज़रूर होता है और ये बात हम सभी ने देखी है। अब आपका इस बात पर क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल रहस्य भंडार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।